परमात्मा कहाँ है, घट के बाहर है या घट में है। घट में है तो उसको पाने का क्या प्रमाण है। जिन्होंने घट के बाहर पाया तो वो उसके बारे में क्या कहते हैं, इस पर थोड़ी चर्चा करके जो बेली ग्रंथ के अंदर शिष्य ने अपने गुरु महाराज को कुछ प्रश्न पूछे हैं और इसका जवाब जो महाराज ने इस ग्रंथ में दिया है उस पर आगे चर्चा करेंगे। पहली बात, परमात्मा कहाँ है और परमात्मा को कैसे पाया जाता है। बाहर मिले तके नहीं मानूं, ज्ञान मुगत नहीं यारी। के सुख राम तन में मिलिया, सो विद कहो विचारी। बाहर मिले तके नहीं मानूं। अब बाहर का अर्थ मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, ये भी बाहर है। और शरीर के बाहर, ये भी तो बाहर ही है। बाहर मिले तके नहीं मानो। आप अगर कहोगे तो परमात्मा को मैंने बाहर पाया है, तो महाराज कहते हैं कि ये मैं नहीं मानता, क्योंकि वो बाहर नहीं है। राम तुम्हारे है घटमाई, प्रेम प्रीत सु पाओ। प्रेम से, प्रीति से राम जी को घट में ही पाना है। आत्म में परमात्मा, आगत लखे न कोय। भरम करम में जुग बंदिया, मुगत कहाँ सु होय। बहुत बड़ा भ्रम है कि परमात्मा बाहर है, परमात्मा को बाहर खोज रहे हैं। कोई परमात्मा को धुन के रूप में, कोई परमात्मा को ध्वनि के रूप में, कोई परमात्मा को शब्द के रूप में बाहर देख रहे हैं। ये बड़ा भारी भ्रम है। अब ये तो भ्रम है ही है। मंदिरों में, तीर्थों में, व्रतों में, योग में, हठ क्रिया में परमात्मा को पाना चाहते हैं, ये तो भ्रम है ही है। मगर जो कोई यहाँ बाहर में सुरती लगा के उस धुन को, उस ध्वनि को ही आनंद मान रहे हैं, ध्वनि में आनंद तो आता है। मगर ये कब महाराज ने कहा कि ये ध्वनि ही परमात्मा है। जब आपकी ध्वनि सुनाई देगी तो आप अमरलोक पहुंच गए। ये महाराज ने कब और किस विषय में कहा है, इस पर भी चर्चा करनी है। हाँ, ध्वनियाँ तो सुनाई देती है, बस यहाँ से ही अनहद की ध्वनि शुरू होती है। अब बीच में तो दसों प्रकार के अनहद की ध्वनि सुनी देती है। उसमें बांसुरी है, उसमें भंवर की गुंजार है, उसमें डफ है, उसमें कई प्रकार के बाजा सुन सुन बोछे आवे, मुख पर बरसे नूरा हो। चेहरा भी प्रकाशमान होता है और ये कई प्रकार के बाजे भी सुनाई देते हैं, मगर ये सब उली तरफ के हैं। आगे तो मिटत मिटत सुखराम कहे, सबे चैन मिट जाए। महाराज कहते हैं कि ये सुनने परे देखने आगे, सुरत दौड़ सुई बारा के सुखनाम सुनो बैरागी, वो सतधाम हमारा। ये सुनने परे देखने परे अर्थात देखते हैं सूरत सी। और जैसे कान बाहर सुनते हैं, जैसे भीतर भी सुनने लगते हैं। ध्वनियां जो सुनाई देती है वो कान से ही तो देती है। दी से चैन ने न सुनी रखे, कान्हा बाज सुनी जे। जब लग उरे परे नहीं पूता,
नाद सुने मन भीजे, दिसे चेन नैन सुनिर के। किस नैन से? सूरत से। या नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सुखराम सूरत सु देख कर अब भाकतू भेड़। तो सूरत तो जाएगी 10वें द्वार तक। 10वें द्वार तक जो भी अनुभव होगा वो सूरत के द्वारा ही होगा। बात हो रही है परमात्मा की, बात हो रही है सर्वोच्च पद की, बात हो रही है उस अमर लोक की। वो बाहर है कि भीतर है? तो महाराज कह रहे हैं कि आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोई। हमारी आत्मा में ही वो परमात्मा है, हमारी आत्मा ही परमात्मा है। अब हमारे आत्मा को जाने बिना हम कुछ भी भीतर में अनुभव कर रहे हैं, कुछ भी समझ रहे हैं, और आत्मा को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं जाना। ईशा अद्भुत लखाया मोय, मिही मैं राम दुजो नहीं कोय। सर्वोच्च स्थिति पे महाराज ने ये कहा है कि ईशा अद्भुत लखाया मोय। ये अद्भुत बात मुझे लखने में आई कि जिस परमात्मा को मैं ढूंढने निकला था, जिस परमात्मा को मैं पाना चाहता था, मैं राम, वो तो मैं ही हूं, वो तो मेरी आत्मा ही है। मैं राम न दूजो कोई। सारा भ्रम वहां जाके महाराज का दूर हो गया। महाराज कहते हैं, समझा स्वान पचे पदवार्या, अपनो स्वरूप यूं माय विचार्या। समझा स्वान पचे तब हार्या। स्वान का प्रमाण दिया है अबदू के संवाद में। कांच के महल में कुत्ता आ जाता है तो उसे अपनी परिचय दिखती है, और उस परिचय को दूसरा कुत्ता समझकर वो उस पे भोंकता है। दिन भर भोंकता है, दिन भर उसको काटने जाता है, मगर उधर दूसरी तरफ से वैसा आभास तो उसे जरूर होता है कि कोई दूसरा कुत्ता है और वो भी मुझ पर भूख रहा है, मुझे काटने के लिए आ रहा है। मगर दिन भर भोंकते भोंकते जब कुत्ता थक जाता है, फिर उसके दिमाग में यह बात आती है कि ये मेरा भ्रम है, दूसरी तरफ कोई कुत्ता नहीं है, मैं उसे कुत्ता समझकर नाहक उससे झगड़ रहा हूं, बात कोई दूसरी है। समझा स्वान पचे तब हार्या। ये कुत्ता जब पच पच के हार गया, थक गया, तब ये बात उसके समझ में आई कि कोई कुत्ता है ही नहीं, अब जो भी है वो मैं ही हूं। मैं ही भ्रमवश वहां दूसरा कुत्ता समझकर उसके ऊपर भौंक रहा हूं। ठीक यही हमारे साथ हुआ। भ्रमवश हम दो समझ रहे हैं, हम एक और परमात्मा अलग। और वहां जब तक हम पहुंचते नहीं तब तक ये भ्रम रहेगा। इसीलिए बहुत सारे लोग ये बाहर की धुन को ही अमरलोक बता रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी ध्यान की अनुभूति गलत है या सही है, ये उनका उन्हें पता, मगर बीच में जिसको पाना है वो तो हमारी आत्मा ही है। आत्मा ही तो परमात्मा है। आत्म में परमात्मा, महाराज ने कई जगह बात कही है। आत्म में परमात्मा का मतलब आत्मा ही परमात्मा है। एक जगह बड़ी सुंदर बात महाराज ने कही है, सुख दुख ये ही भोगवे, सुरग नरक ये ही जाय, ब्रह्म एक सुख राम के, यूं सुन दोय कहाय। ब्रह्म एक है, ब्रह्म अनेक नहीं है। सुख दुख ये ही भोगवे, सुख दुख भी इसे ही भोगना पड़ता है, यही स्वर्ग में जाता है और बुरे काम करके यही नरक में जाता है। ब्रह्म एक सुख राम कहे, यूं सुन दो ये कहा है।
तो जब तक ये तीन गुणों के साथ है तब तक तो ये भ्रम हमारा रहेगा। ये त्रिगुणी माया के कारण राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी को यही प्रश्न पूछा था कि हे गुरुवर, आप कहते हो कि ये संसार झूठा है, ये संसार तुम्हारे सारी मन की उपज है, तो क्या तुम हम झूठे हैं? मैं तुमको देख रहा हूँ, आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, आप मुझे कुछ ज्ञान दे रहे हो, ये सारी दुनिया दिखाई दे रही है, मैं राजा हूँ, आप में गुरुदेव हो, क्या ये सब झूठी है? तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, हाँ ये सब झूठा है, क्योंकि आप सत्य को नहीं जानते हो, आप भ्रम में हो। जब सत्य को जान लोगे तब आप ही कहोगे कि ये सब झूठ है। एक प्रमाण याद आया, कह देता हूं। दो मित्र थे और दोनों सुनार थे। अब दोनों ने सोना चांदी की दुकान खोल ली। दोनों पार्टनर थे और दोनों बराबर, दोनों की हिस्सेदारी बराबर थी और नफा नुकसान दोनों का इस तरह से बराबर बांट लेते थे। अब दुकान चलने लगी। एक दिन उसका एक पार्टनर मर गया। अब पार्टनर मरने के बाद जो कुछ जमा पूंजी थी, उस पैसों से कुछ दिन तक उसकी पत्नी ने घर चलाया। उसका एक बेटा भी था, 14-15 साल का होगा। तो धीरे धीरे घर का पैसा सारा खत्म हो गया। फिर एक दिन माँ ने अपने बेटे को कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी जिस दुकान में थे या उस दुकान के भागीदार थे, पार्टनर थे, उस दुकान में जाओ और तिजोरी से एक बटवा निकाला और उसमें बड़े हिफाजत से रखे हुए एक बहुमूल्य दिखने वाले छोटे छोटे टुकड़े माँ ने अपने बेटे को दिया। कहा, ये पिताजी के उस दोस्त के पास जाओ और उसे कहो कि इसे गिरवी रखकर कुछ पैसा उधार दो, और ये भी कहना कि पैसे की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अभी तुम्हारे पिताजी ने जितने पैसे छोड़ रखे थे लगभग पूरे खर्च हो गए। अब ये गहने ही कुछ बचे हैं, तो धीरे धीरे जब तक तुम काम पे नहीं लग जाते या कुछ कमा के नहीं लाते तब तक इसी से गुजारा करना होगा। लड़का गया, उसके मालिक ने जो उनके पिताजी के दोस्त थे, पार्टनर थे, ऐसे देखा और कहा, बेटा ये जैसे लाए हो वहीं जाके वापस रख दो। वो कहने लगा, माँ ने तो कहा है कि पैसे की ज़रूरी है, इसको रखो और पैसे दो। नहीं नहीं, पैसे तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जितनी तुम्हें आवश्यकता है उतना पैसा मुझसे ले जाओ, अपने माँ को दो और ये जहाँ से निकाले वहीं रख दो और कल से काम पर आ जाओ। यहीं दुकान में थोड़ा बहुत सीखो, तुम्हारी आमदनी भी बढ़ती जाएगी और ऐसी स्थिति दोबारा नहीं आएगी। तो बेटे ने माँ से कहा, माँ ने कहा ठीक ही कह रहे, जाओ बेटा कल से। और बेटा काम पे चला गया। अब कुछ साल तक उसने वहाँ काम किया
वो सारी बातें वो सीख गया। इस गहनों की अच्छी परख उन्हें होने लगी। तब एक दिन मालिक ने उस बेटे को कहा, बेटा कल जरा आते वक्त जब तुम आओगे दुकान में तो वो बटवा लाना जो गिरवी रखने के लिए तुम मेरे पास आए थे कुछ साल पहले। दूसरे दिन बेटा आया और वो लेके निकाला अलमारी से और तुरंत उसने जाके फेंक दिया, क्योंकि वो कांच के टुकड़े थे। दुकान तक लाने का कोई काम ही नहीं था। माँ ने कहा, क्यों? माँ, जिसको हम हिफाजत से इतने सालों से रख रहे थे वो कोई हीरे के टुकड़े नहीं है, वो कांच के टुकड़े हैं। तब हमें समझ नहीं थी, तब हमें उसकी परख नहीं थी। आज मैं भली भांति इस बात को जान गया हूं। तो कहने का भाव कि जब तक हम भीतर अपनी आत्मा की पहचान नहीं करते तब तक हमारे अंदर दो का भाव रहेगा। हम इतना ही कहेंगे मुझे कुछ हो रहा है, मुझे और होने वाली वो अनुभूति दो तो हुई। तो ये द्वैत मत ही है, अद्वैत में अब नहीं आए। तो इसलिए परमात्मा को पाना नहीं है, परमात्मा में मिल जाना है। और मिलने के बाद उनकी अनुभव खुलती है और अनुभव खुलने के बाद अनुभवी वचन उनके मुख से निकलते हैं। अब महाराज ने जो ये प्रश्न किया है उसके पहले गुरु ने शिष्य को कुछ बातें ज्ञान की कही थी जो जानना बहुत महत्वपूर्ण है। 30 सुन फिर दो यह छोटी बीच अनेक, तहाँ लग आत्म राम है माया हिल मिल पेक। गुरु महाराज कह रहे हैं शिष्य को 30 शून्य फिर 2 यह है। हमारे और परमात्मा के बीच में ये 30 और 2 32 शून्य। वैसे तो करोड़ों शून्य को पार करके जाना पड़ता है, मगर ये बड़े शून्य की बात हो रही है। 30 शून्य फिर 2 यह है छोटी बीच अनेक। ये बड़े शून्य 30 और 2 32 है और बीच में छोटे छोटे असंख्य शून्य है। तहाँ लग आत्म राम है माया हिलमिल पेक। तहाँ लग यह हमारी आत्मा जीव भाव में रहेगी, यानी माया के साथ रहेगी। माया बहुत ताकतवर है। माया ने इस जीव को जकड़ रखा है। इस 30 शून्य 30 और 2 शून्य को जब हम पार करेंगे तभी माया से अलग होंगे। बेली ग्रंथ की बात है, बेली ग्रंथ पे चर्चा चल रही है। अब हम समझे कि 30 शून्य क्या है। ये 5 तत्व और 25 प्रकृति, यही 30 शून्य है। और 2 बड़े शून्य है, एक माया का और एक ब्रह्म का। माया के देश को और ब्रह्म के देश को पार करना पड़ता है। 5 तत्व और 25 प्रकृति से पार करना पड़ता है। और बीच में तो कहीं छोटे मोटे अनेक शून्य लगते हैं। तब उस देश में यह हंस जाएगा। तहाँ लग आत्म राम है माया हिलमिल पेक। तब तक ये आत्मा जीव भाव में रहेगी और माया का बड़ा तगड़ा बंधन ये जीव के साथ है। माया सुन ये ती कही जहाँ लग सुर नर होय, साता मद सब देवता
एक विषमद लोय, माया सुन एती कही। कितने हैं माया के शून्य? ये 30 और ये बड़े 2। ये ब्रह्म और माया दोनों एक ही है। माया और ब्रह्म दोनों ओत पोत है। और माया सुन येती कही, जहां लग सुरनर होए। यानी देवता और मनुष्य ये माया में ही है। ये 3 लोक 14 भवन माया में ही है। 3 लोक 14 भवन जीव के लिए ही बनाए हैं। जीव कर्म के कारण, अपने अच्छे बुरे कर्म के कारण ये 3 लोक 14 भवन में ही भटकता रहेगा। ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। तो माया सुन एती कही, जहां लग सुर नर लोय, सुर नर होय। और साता मत सब देवता, सारे देवता यहाँ पे देवताओं का वास है। ये मेरू के आजू बाजू भूर भवर स्वर महर जन तप सत, ये सब देवता इस 7 लोक में आ जाते हैं। 3 लोक 14 भवन है, उसमें के 7 तो स्वर्ग के हैं, 7 पाताल के हैं। अब स्वर्ग के जो 7 शून्य हैं, इसमें सारे देवता आ गए। और 21 स्वर्ग के अंदर में देवता की सारी पुरिया है। यानी बाकी देवता सब ये 21 पुरियों में रहते हैं। साता मद सब देवता, एक विष मद लोय। लोय यानी लोक नहीं, हम तो नीचे इधर मृत्यु लोक में आ गए। देवलोक, देवता भी है तो देव में वो प्रजा भी है देवलोक की। तामे फेर भिन्न केत है, 3 सुन इदकार। 3 में मोटा देवता, सो सब है उणलार। तामे फेर भिन्न कहत है। अब महाराज आगे और बात बता रहे हैं। अब ये 3 शून्य इन शून्य से भिन्न है। ये 3 शून्य है 3 गुण, रज तम सत्व। तामे फेर भिन्न कहत है, 3 शून्य इदकार। इदकार यानी बड़े अधिक। और 3 में मोटा देवता, रजोगुनी ब्रह्मा, तमोगुनी शिवजी और सतोगुनी विष्णु। ये 3 देवता सबसे बड़े देवता है त्रिलोक के। ये त्रिलोक के ये 3 देवता है। त्रिलोक के अंदर कुछ भी सुख चाहिए, जो भी मांगना है, तो ये 3 लोक के 3 देवता बड़े दे सकते हैं। इनकी भक्ति राक्षसों ने करी तो राक्षसों को वरदान दे दिया। आज भी महाराज कहते जो कुछ रीता मम पास आवो, यानी आपको कुछ चाहिए तो हम देने वाले हैं। तेरास साही तुम हम माही। जो राम जी है वो सबके घट में है। अब आपको यह संसार में 3 लोक में सुख प्राप्ति के अगर इच्छा है तो हमसे लो, हम देने वाले हैं। ये कौन कहते हैं? ये ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवता, और उन्होंने दिया भी है, अब भी देंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर 3 लोक में जिसको रहना है, जिसको 3 लोक में सुख चाहिए, तो वो उनकी भक्ति करे। हमें तो 3 लोक में रहना ही नहीं है, तो ये तो हमारे लिए आन देव बने, अन्य देवता बन गए। कभी आन देव का विषय आएगा तो इसको खुला करेंगे। अभी तक इतना ही समझो कि वो घट में से हमको पिंड में से ब्रह्मांड में जाना है, खंड में जाना है, खंड से ब्रह्मांड में जाना है। तो ये पिंड के यहाँ हद के ये 3 बड़े देवता है, इन देवता की निंदा नहीं करनी है। भले उनकी महिमा ना करो,
मगर निंदा बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ये देवता है, इनके महत्व को महाराज ने माना है। हाँ, इनकी भक्ति करने की बात नहीं कही है। महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश है, शक्ति धर्म परवान, जन सुखिया देखत रहे, हंस पहुंचे निर्वाण। ये ब्रह्मा विष्णु महेश के देखरेख में वो देखते हैं कि हम निर्वाण पद में जा रहे हैं, हम मोक्ष में पद जा रहे हैं। अब वो भी क्या करें, वो तो पछताते हैं कि हमारे पीछे ये परमात्मा ने लगा दिया। उपद खपत करो प्रतिपाला, आ विपदा ब्रह्म लगाई। तो उनकी निंदा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तिन में मोटा देवता सो सब है उन लार, वो सबसे बड़े देवता है, सब उनके पीछे है, सब उनके अंडर में है। ये 3 लोक में 14 भवन में जितने जीव है सब पर उनका शासन चलता है। आगे सुन अपार है, नव सुन मोटी जोय, महाशून्य पर शून्य सु, आगे साइब होय। अब महाराज कह रहे हैं कि आगे शून्य अपार है, त्रिकुटी चूर चल्या जन आगा, असंग सूर प्रकाशा, सुन ही सुन्न सुन्न में सायब, जहां हरिजन का वासा। आगे शून्य अपार है, 9 शून्य मोटी जोए। अब ये 9 शून्य, 9 देश, 9 स्थान, ब्रह्म के 13 लोक में 4 लोक तो त्रिकुटी में है और 9 लोक आगे है। 9 स्थान देश है भाई, त्रिकुटी परे बताया, 9 लंग केवल धामा हो। ये 9 देशों को पार करना पड़ता है और 9 देशों का अलग अलग अनुभव है। 9 शून्य मोटी जो ये बड़े शून्य है, इनका सब अनुभव अलग अलग आना चाहिए। महाशून्य पर शून्य सु, अब इसमें आखिर में आता है महाशून्य, और महाशून्य आगे बसे, पार ब्रह्म का लोक। शून्य सागर, महाशून्य के परे शून्य सागर है, शून्य सागर आगे बसे, पार ब्रह्म के लोक। वालांग्या सुख राम कहे, हंस पहुंचा मोक। महाशून्य के परे शून्य सागर, और शून्य सागर आगे बसे, पार ब्रह्म के लोक। और वालांग्या सुख राम कहे, हंस पहुंचा मोक। महाशून्य पर शून्य है, वो शून्य सागर है जो महाशून्य के परे है, और महाशून्य के परे जो शून्य सागर है उसके आगे परमात्मा है, राम जी है। अब उसको भीतर में आप आत्मा भी कह सकते हो। महाशून्य सब सोज के, मिलो परम सुन जाय, तब तुम साहिब एक हो, सतलोक के माय। गुरु महाराज फरमा रहे हैं, अब वो सतलोक, वो अमरलोक, वो अमरधाम कहाँ है? तो माया सुन्न सब सोच के, मिलो परम सुन जाए। ये माया के शून्य को, ये 30 और 2 बीच में जो अनेक आते हैं, फिर उसमें ये 3 बड़े शून्य, फिर ये 9, ये सारे माया और ब्रह्म को, शून्य को पार करते करते, अर्थात ध्यान के साथ, ध्यान करते करते। इसलिए ध्यान में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बहुत जल्दी, मुझे तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि मेरा ध्यान 10वें द्वार में, कोई कहते बाहर है, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या बताऊं, मैं वहां पहुंचे ही नहीं। तो मैं ऐसे जो ध्यानी है उनको क्या जवाब दूं? उनके सवाल में ही उनका जवाब है। अब वो कहते हैं कि हम बाहर पहुंच गए, आनंद लोक में, अब फिर भी ध्यान कर रहे।
अब ध्यान कौन किसका करेगा? वहां तो सब एक ही हो गया। जब बात आई है कि परमात्मा में जब हम मिल जाते हैं तब तो सारा निर्णय हो जाता है, सारी चीजें खुल जाती है। ईशा अद्भुत लखायो मोय, और मैं ही मेरा राम न दूजो कोय। जब लग स्वरूप न चीने कोई, तब लग सुखिया हुए नहीं लोई। तो स्वरूप को चुनो, अपने आत्म स्वरूप को चीनो, तब तक सुखी नहीं होंगे। इसीलिए ये प्रश्न हमारे अंदर तैयार हो रहे हैं। इसलिए 10वें द्वार के बाहर वाला भी प्रश्न कर रहा है, 10वें द्वार वाला भी प्रश्न कर रहा है। ये भ्रम है तब तक। क्यों भ्रम है? कि अपने स्वरूप को नहीं पहचाना, अपनी आत्मा को पहचाना नहीं। कोटक भाण हुआ उजियारा, दिल ही में सायब दीदारा। इमरत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला मिल ज्योति। मनवो चवर करे, मनवो चवर करे मन माई। और जा देखू जा सदगुरु साई, सदगुरा जी की मैं बल जाई। ऐसो भेद दियो मुझ आई, तन देवल बिच आत्म देवा। और निर्गुण भक्त भजन ये भेवा। भजन क्यों करना है? आत्मदेव को प्राप्त करने के लिए। आत्मा हमारे भीतर है। आत्मा का प्राप्त होने का प्रमाण है अनंत सूर्य का प्रकाश। जब लग स्वरूप न चीने कोई, यह है अपना स्वरूप। जब हम अपने आत्म स्वरूप को नहीं चिंते हैं, तब लग सुखिया हुए नहीं लोई। तब लग कोई कैसे सुखी हो सकता है? तो महाराज यही बात कह रहे हैं कि तब तुम सायब एक हो सत्यलोक के माय। जब इतने सारे शून्य को पार कर लोगे, और ये इतना बड़ा ऊंचा ज्ञान सुन के भ्रमित नहीं हो जाना। जब आपके पास शब्द सच्चा है, आपके सदगुरु सच्चे है, और वाणी महाराज तो सच्ची है, तो आप आराम से इस सारे अनुभव से पार करते करते वहां तक पहुंच जाओगे। इसमें कोई संदेह नहीं। एक जन्म की भक्ति नहीं है, करते रहो। जहां तक हम पहुंचे वहां तक अच्छा ही है। तब तुम सायब एक हो सत्यलोक के माय। और एक बड़ी बात कही है, सब माही सतलोक है, हम बैठा उन माय। माया मोह से लपटिया, ताते दर से नाय। सब माही सतलोक है। वो आत्मा सबके अंदर है। आत्मा ही सत है। ये शरीर में बाकी सब असत है। तो सत क्या है? तो आत्मा। सब माई सतलोक है, हम बैठा उन माय। अब आत्मा में ही तो हमारी आत्मा है। वो आत्मा और हमारे साथ में है सबके माय। सकड़ सुई न्यारा, मरम लके कोई बिरला। तो ये बिरले का ही तो काम है। अपनी आत्मा को जानना, अपने आत्म स्वरूप में पहुंचना, ये बिरले का ही काम है। माया मोसु लपटिया ताते दर्शे नाय। तो इस प्रकार माया और मोह के कारण वो आत्मा, वो परमात्मा हमारे भीतर होते हुए भी हमें अनुभव में नहीं आ रहा है। तो इसका विचार हमारे ध्यानी करेंगे, ऐसी आशा व्यक्त करता हूँ। और तीसरे वीडियो में अब कैसे महाराज उस शून्य तक गए, धीरे धीरे एक एक चीज का निर्णय करते करते ये आगे समझाऊंगा। राम राम सा, बहुत बहुत धन्यवाद। राम।